हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप मेरे यूट्यूब चैनल लेग स्पीक लीगल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं जो है 340 के बारे में बात करूंगा। 340 सीआरपीसी या 379 जो अभी हम कहते थे 369 बीएनएस में आ गया है। तो हम 340 या 369 कैसे अप्लाई करें अपने केसेस में। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि आपके केसेस बहुत सालों से चल रहे हैं। अब इस केस में जो मैं आपको रियल केस स्टडी प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसमें 7 साल तक ये केस चला है। उसके बाद हमने 340 अप्लाई की है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं जब ये केसेस फाइल होते हैं, क्योंकि कोर्ट में जो है टाइम लगता है, स्ट्रगल होती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आपकी जो दर्द है ना वो समझ सकता हूँ कि आपको इतना साल तक वेट करना पड़ता है कि रिज़ल्ट आए केस के अंदर। कुछ हमारे लिए पॉजिटिव हो, कुछ हम दूसरी साइड पे प्रेशर डालें। ये सब चीज़ें जो हैं आपके दिमाग में आती हैं कि कैसे जो है हम आगे बढ़ें अपनी ज़िंदगी में और कैसे दूसरी साइड पे प्रेशर बनाए रखें। तो एक तरीके से जल्दबाजी भी होती है कि हम जो है 340 लगा देते हैं जी, क्योंकि वाइफ ने जो है फॉल्स केस डाले हैं। तो 340 क्यों नहीं लगाते हमारे वकील साहब, क्यों नहीं 340 जो है की कार्रवाई करते हैं। आपका जो सोचना है बिल्कुल जायज़ है, पर लॉ ऐसे नहीं चलता है। लॉ जो है तरीके या प्रोसीजर से चलता है। तो अगर आप गलत प्रोसेस में जल्दबाजी में आप 340 फाइल कर देते हैं तो रिज़ल्ट क्या आता है? रिज़ल्ट आता है डिसमिसल। 340 आपकी डिसमिस हो जाती है और फिर आप कहते हैं कि जी वाइफ ने तो फॉल्स केस डाल दिए, अब हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं उसके खिलाफ। इवन 340 में भी कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है कोर्ट में। तो ये जो है मेरे को सुनने को मिलता है। और मैं जो है, आप जो 90% लोग हैं, 95% में भी यही सोचते हैं कि कोई सुनवाई नहीं होती है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि आपका जो तरीका है वो गलत है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट नहीं सुनना चाहते। तो आज जो है मैं आपको रियल केस स्टडी इसलिए मैं आपको समझाता हूँ ताकि ये जो तरीके हैं मैं खुद अपने क्लाइंट्स के अपने केसेस में अपनाता हूँ, तो इसलिए आपके लिए भी वो चीज़ हेल्पफुल होती है, वही मैं शेयर करता हूँ। मैं कोई हाइप नहीं क्रिएट करता, कोई लाउड नॉइज़ नहीं क्रिएट करता, या कुछ ऐसी चीज़ आपको बता दूँ जिससे आपको जो है नुकसान हो, जो देखने में बहुत अच्छी लगे। प्रॉब्लम क्या है, आजकल 90% जो लोग हैं वो ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, और ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। उन लोगों के फॉलोअर्स बहुत हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो शोर करते हैं, पर रिज़ल्ट्स नहीं आते हैं। मेन आपको फोकस हमेशा रिज़ल्ट्स पे करना चाहिए। कमेंट कीजिए अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए, तो रिज़ल्ट जो है कमेंट कीजिए कि आपके केस में रिज़ल्ट होने चाहिए, ना कि कोई नॉइज़ होनी चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए। आपको जो है अपने केस में रिज़ल्ट चाहिए, कमेंट कीजिए अभी, ताकि मैं जो है सही ऑडियंस, सही लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाऊँ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ये केस स्टडी चाहिए, जो रियल लाइफ केस स्टडी है, उसके लिए एक काम कर दीजिए, 2 मिनट का समय निकालिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। अगर आप ये ग्रुप ज्वाइन करते तो मैं ये केस स्टडी आपको दूंगा, और ये PDF फाइल है, उस ग्रुप के मेंबर्स को ऑलरेडी मिल चुकी है, क्योंकि वो मेरे काफ़ी टाइम से वो लोग मेंबर हैं। अगर आप लोग नहीं हैं उस ग्रुप के मेंबर, तो 2 मिनट निकाल के वो ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ऐसी केस स्टडीज़ बहुत रेयर होती हैं, और ये केस स्टडी मैं आपको जो है पहुंचाऊंगा ताकि आपकी जो है आपके केसेस में हेल्प मिल सके। सो मेरा मकसद यही है कि आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प दे सकूं। जो भी मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरे क्लाइंट्स के एक्सपीरियंसेस हैं, एज़ इट इज़ मैं आपसे शेयर करूं। कोई शोर शराबा नहीं, कोई नॉइज़ नहीं। आपको पता है वो कौन से चैनल्स हैं जो नॉइज़ करते हैं, उनसे दूर रहिए। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो ये केस था ना, ये केस की शुरुआत 498A से शुरू हुई थी। 498A जो है वो डाल दिया था वाइफ साइड ने, और 498A से इसकी शुरुआत हुई, ये देखिए। उसके बाद वही डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दिया था वाइफ साइड ने। डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दिया था 7 साल पहले। अब अगर ये शुरू से मेरे क्लाइंट होते तो ये मेरे को ज़रूर बोलते कि आप 340 लगा दीजिए, वकील साहब वाइफ ने झूठ बोला है अपने DV की पटिशन में या 498 में, वो ये बोलते। पर 7 साल बाद इनका 340 लगाया गया, क्योंकि
कंडीशंस ही नहीं बन रही थी। अब FIR हो गई, वही पेरेंट्स को जैसे इम्प्लीकेट करते हैं वो भी हुआ इस केस में, जैसे होता है वाइफ जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही है और शादी से भाग गई, ना ज्वाइन करना है ना आगे ज़िंदगी बितानी है, मतलब एक व्यक्ति को लटका देना है एक तरीके से। तो अगर आपको भी सिमिलर लग रहा है अपनी सिचुएशन तो कमेंट कीजिए कि आपकी भी सेम सिचुएशन है। तो यही सिचुएशन सबकी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7 साल से ये हमारे क्लाइंट कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। पिछले 3 साल से मैं इनका केस हैंडल कर रहा हूँ, मेरे को अभी 3 साल हो गए, 4 साल वो पहले थे, अभी 3 साल से मैं इनका केस हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। 3 साल मेरे साथ भी हो गए इनको, ठीक है। सब कुछ फाइल कर दिया, 498 है, DV 125 सब कुछ, कोई एविडेंस नहीं। और हस्बैंड जो था, हमारे क्लाइंट थे बहुत काम, 3 साल से वो हमारे साथ, पेशेंस रखा उन्होंने। ऐसा नहीं कि कहा कि वकील साहब 3 साल हो गए या मेरे केस में कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन तक नहीं किया इन लोगों ने। और मैं इनको काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा इनकी तारीफ़ करता हूँ, इनके पेशेंस की। और 3 साल से रिज़ल्ट नहीं आ रहा था एक तरीके से, सिस्टम को लगा बायस्ड है, इनको भी लग रहा था। बट मैंने जो है स्ट्रैटेजी पे काम किया, इमोशंस पे काम नहीं किया। मैंने 3 साल लगाए बट मैं स्ट्रैटेजी बिल्डअप कर रहा था, मैं बिल्डअप कर रहा था कि कैसे कब जो है मेरे को सही मौका मिलेगा और कब मैं जो है अटैक करूँगा, कब मुझे सही मौका मिलेगा। और फिर वो मौका मिला। आगे बढ़ते, वो मौका मिला मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन में। जब ये क्रॉस एग्जामिनेशन की स्टेज आई, वो मौका मुझे तब मिला कि जी अब क्रॉस एग्जामिनेशन पे केस आ गया है। अब एक चीज़ है, वाइफ ने अपना जो इनकम एफिडेविट है उसमें झूठ बोला, उसमें उसने झूठ बोला। उसने बोला कि वो जो है क्वालिफ़िकेशन पे झूठ बोला, उसने अपनी क्वालिफ़िकेशन कंसील कर दी क्वालिफ़िकेशन। वाइफ ने कहा कि उसके पास कोई भी ऐसी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, और वो हमारे डॉक्यूमेंट्स पे डाउट कर रही थी। वो ये कह रही थी कि जी डॉक्यूमेंट जो है, जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है ना कोर्ट में, वो फोर्ज एंड फैब्रिकेटेड है। वो मान ही नहीं रही थी डॉक्यूमेंट्स को एक तरीके से, जो हम ला रहे थे, कन्फ्रंट करा रहे थे। मैंने जज साहब से कहा कि अगर ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें इनकी फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर है और ये क्लियरली डिनाई कर रहे हैं, तो कृपया जो है इनको 340 का प्रक्रिया बताइए कि 340 जो है अप्लाई होगा अगर ये झूठ बोलती है। तो यहाँ पे उन्होंने सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे सब डिनाई कर दिए, नहीं ये मेरे डॉक्यूमेंट नहीं है, ये मेरे डॉक्यूमेंट नहीं है, ये मेरे डॉक्यूमेंट नहीं है। कोर्ट ने कहा कि चलो इन डॉक्यूमेंट्स की हम वेरिफिकेशन करा देते हैं। ठीक है जी, अगर तुम्हारे हिसाब से फॉल्स डॉक्यूमेंट हम दे रहे हैं तो वेरिफिकेशन करा लेते हैं। वेरिफिकेशन में क्या प्रॉब्लम है? अब जब कोर्ट ने ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराए, एक रिपोर्ट आई, एक DSP की रिपोर्ट आई, DCP की रिपोर्ट आई, और वो सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन निकले, तो जो ये कंसीलमेंट है ये प्रूव हो गया, ऑन रिकॉर्ड प्रूव हो गया। कोर्ट ने कहा फॉल्स एविडेंस आपने दिया है, लाइड अंडर ओथ किया है आपने, और विच इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। कोर्ट ने विदाउट एनी एप्लीकेशन, विदाउट एनीथिंग, शो कॉज नोटिस इशू कर दिया कि आप पे 340 की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जाए। मतलब ये आप देखिए, 7 साल बाद क्रॉस एग्जामिनेशन की स्टेज पे मौका मिला, तब हमने अप्लाई किया और तब कोर्ट ने भी हमारा पूरा साथ दिया। तो यहाँ पे देखिए, सही मौका इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप केस लड़ रहे हैं, सही मौका दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि इमोशंस में आके कि जी हमें तो बहुत परेशान कर रही है, इतने साल से केस चल रहा है, कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे। देखिए, मौका आपको देखना पड़ेगा कि कब आपको वो अप्लाई करना है। अब इस केस में अनफॉर्चुनेटली 3 साल जब मैंने हैंडल किया केस, तब आया। क्विक रिजल्ट्स कई बार नहीं मिलते हैं, कई बार पेशेंस रखना पड़ता है। तो हमने 340 की एप्लीकेशन वैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी जो है वाइफ साइड ने
परजुरी कर दी, कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस ले लिया। नहीं तो आपके केस में अगर होता है तो आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो इसमें। दूसरी चीज़, प्राइमा फेसाई वाइफ मिसलेड द कोर्ट, कोर्ट ने ये फाइंड आउट दिया कि उसने जो है मिसलीड किया है कोर्ट को। एक्सप्लेनेशन के लिए नोटिस इशू कर दिया कि भाई आप एक्सप्लेन करो, आपने झूठ क्यों बोला, कोर्ट को एक्सप्लेन करो, अंडर ओथ आपने झूठ क्यों बोला। 7 ईयर्स के बाद अब टेबल टर्न हुए। अब कोर्ट में जाके जब वाइफ को प्रेशर में देखते हैं तो अच्छा लगता है। तो मतलब 7 साल बाद झूठे केसेस में थोड़ा इंसाफ की उम्मीद 340 के थ्रू मिली। नेक्स्ट, एविडेंस पे आपको फोकस करना है, इमोशंस पे नहीं करना। आपके लिए क्या सीख है, कैसे आप जो है ये जेंडर बायस को आप बीट कर सकते हैं। एविडेंस पे फोकस कीजिए, आप एविडेंस पे फोकस कीजिए। अगर आप एविडेंस पे फोकस करेंगे तो आपका केस ज़्यादा अच्छे हाथों में होगा। मीडिया, सोशल मीडिया, आजकल लोग बहुत मिसलीड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉइज़ बना रहे हैं कि ये कर दो, वो कर दो, ये फाइल कर दो, वो फाइल कर दो। कुछ नहीं होता उससे, मैं आपको सही बताऊँ, कुछ नहीं होगा। वो बस एक तरीके से मीडिया टैक्टिक्स है जो कि आपको आपके स्ट्रैटेजी से दूर करते हैं। तो वो फॉलो करना बंद कर दीजिए, ये कर दीजिए, जल्दी रिलीफ होगा। आप देखिए, जितना इम्पेशेंट होंगे अपने केसेस में उतना रिजल्ट और डिले होगा और उतना आप और फंसते जाएंगे। अब कई बार कई लोग ये कह देते हैं ये फाइल कर दो, वो फाइल कर दो, वो 10 केसेस फाइल करवा देते हैं। वो 10 केसेस का जो बर्डन है वो आप ही के ऊपर आता है, उनका कुछ नहीं जाता है। तो जब आप 10 केसेस फाइल करते हो उनको हैंडल करना भी ज़रूरी होता है और उसमें कोई रिज़ल्ट नहीं आता। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, कई क्लाइंट्स आते हैं कहते जी उन वकील साहब ने 20 केसेस फाइल करा दिए, बट रिज़ल्ट कुछ नहीं आते उनके। असली रिज़ल्ट पेशेंस और स्ट्रैटेजी से आएगा। अपना जो है स्टैंड क्लियर रखो कोर्ट के आगे, अपना स्टैंड जो है प्रिपरेशन क्लियर रखो, रिप्लाई वगैरह दो। और जब कोर्ट का रिकॉर्ड स्ट्रांग होगा तभी 340 आपको लगानी है। कोर्ट का रिकॉर्ड जो है इम्पॉर्टेंट है, आप क्या सोचते हैं उससे कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। कोर्ट के रिकॉर्ड में क्या है वो इम्पॉर्टेंट है। अब एक लाइन है आपके लिए, जब सब्र और स्ट्रैटेजी मिलते हैं तब कानून बोलता है। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखिए। जब सब्र और स्ट्रैटेजी मिलेंगे तभी कानून बोलेगा, आपके फेवर में बोलेगा। ऐसा नहीं है कि बायस है, लोग कहते हैं बायस है, आता ही नहीं है, चीज़ें ही नहीं पता कि कैसे काम करती हैं कोर्ट के अंदर। जब चीज़ें ही नहीं पता तो रिजल्ट्स कहाँ से आएंगे। तो जब तक आपके पास क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं है, पेशेंस नहीं है और आप ऐसे ही कुछ भी अप्लाई करेंगे कोर्ट में कि जल्दी से जल्दी मैं निकल जाऊँ, नुकसान ज़्यादा होता है ऐसे केसेस में। तो ऐसा मत कीजिए। स्टे हो गया सारी प्रोसीडिंग्स पे, सबसे इम्पॉर्टेंट हमें जीत मिली, स्टे हो गया। अभी 340 की कार्रवाई होगी, उसके बाद देखेंगे आपका क्रॉस कोर्ट का। ये देखो ओपिनियन, कॉन्सिक्वेंस सब वाइफ फेस कर रही है परजुरी। अब परजुरी पहले ली जा रही है, देन क्रॉस एग्जामिनेशन। कोर्ट परजुरी देख रहा है पहले कि आपने झूठ क्यों बोला। हस्बैंड को पीस मिल रहा है, अब हमारा एफर्ट कम हो गया है, अब हमें क्रॉस पे नहीं, अभी परजुरी पे देखते हैं। तो ट्रुथ जो है, जो सच होता है वो स्लो होता है पर अनस्टॉपेबल होता है। अगर आप सच्चे हो, एक ना एक दिन कोर्ट के अंदर आपका सच साबित होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डरना नहीं है फॉल्स केसेस से। फॉल्स केसेस से बिल्कुल भी मत डरिए, पैनिक मत कीजिए। दूसरा है क्रॉस एग्जामिनेशन का वेपन आप यूज़ कीजिए। अगर आप ढंग से क्रॉस एग्जामिनेशन कर पाएंगे, 340 अप्लाई होगा आपके केस में। जस्टिस को टाइम निकलता है पर होगा जस्टिस आपके साथ भी जस्टिस होगा। टाइम लगेगा पर जस्टिस मिलेगा। पर अगर आप शॉर्टकट अपनाते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ऐसे केसेस सॉल्व नहीं होंगे। सॉल्व करने के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट में मैं बस वही कहूँगा कि अगर आपको ये स्ट्रैटेजी चाहिए, मेरी पूरी रियल लाइफ केस स्टडी है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। 29 जून के आसपास मैं ये स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा। तो 29 से अगर आप पहले ज्वाइन कर लेंगे आपको ये स्ट्रैटेजी मिल जाएगी।
29 जून से पहले अगर आप कर देंगे ये व्हाट्सएप ग्रुप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो ज्वाइन कीजिए। मैं आपको ये स्ट्रैटेजी दूंगा जो रियल लाइफ केस स्टडी है 340 की। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।